So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. तो हमने इस चैनल पर एक न्यू एफर्ट शुरू किया है जिसका नाम है ब्लीडेड हार्ट और आज उसका पार्ट 2 हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप लोगों ने फर्स्ट वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया एंड होप करती हूँ कि सेकंड वाली वीडियो भी आपको पसंद आए और ये नॉवल भी पसंद आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ब्लीडेड हार्ट का पार्ट 2। जैसे ही वीइंग के कदम उस ठंडी ज़मीन पर पड़े, एकाएक उसके जिस्म की सारी ताकत जैसे कहीं हवा हो गई हो। जो हिम्मत, जो हौसला उसने कुछ देर पहले अपने अंदर बटोर कर लान प्लान के अंदर अपना कदम रखा था, वो एकाएक इस ब्यूरल माउंट के अंदर आते आते जैसे उसका साथ छोड़ चुका था। उसके हाथों में लांजान का वो भारी शरीर था जो उसके ओमेगा होने के नाते उसके ताकत से भारी ही था, पर फिर भी वीइंग ने लांजान को छोड़ा नहीं। वो अपने कांपते हुए शरीर से अपनी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ा और उसने उस शरीर को उस ब्यूरल माउंट के स्टोन बेड के ऊपर रख दिया जहां वीइंग सोया करता था। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, दिल टूटा हुआ था और शरीर चिल्ला कर कह रहा था कि चोट पहुंची है, बहुत गहरी, बहुत अंदर तक चोट पहुंची हुई है। इस वक्त सिर्फ उसका जिस्म ही घायल नहीं था बल्कि उसकी रूह पर भी बहुत निशान थे, इतने निशान जो उसे छलनी करने के लिए काफ़ी थे। और जो रहा सहा भी उसके अंदर जीने का जज्बा था, वो भी अब लांजान को ऐसी हालत में देखकर उसका हाथ छोड़ रहा था। लांजान ने आज अपनी आंखों को भी बंद कर रखा था। उसके लफ्ज़ हमेशा शांत रहते थे, वीइंग जानता था, पर उसकी वो आंखें जब भी वीइंग के ऊपर पड़ती थी तो वीइंग को ऐसा लगता था कि जैसे कि हाँ, उसे जीने का एक सहारा मिल गया है। पर आज तो सब कुछ शांत था, इतना शांत, ये चीज़ वीइंग के उस नाजुक दिल को कचोट रही थी। उसने अपने थरथराते हुए होठों से कहा, लांजान आंखें खोलो, देखो तुम्हारा वीइंग तुम्हें बुला रहा है। आज तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहोगे? आज तुम अपने वीइंग से कहना नहीं चाहोगे कि दूर रहो, मुझे छुओ मत? देखो लांजान, मैं तुम्हें छू रहा हूँ। ये कहते हुए वीइंग ने अपना हाथ लांजान के उस खून भरे हाथ में रखा जिसमें कोई हरकत नहीं थी। वो पूरी तरीके से ठंडा था। वीइंग को जब एहसास हुआ कि वाकई लांजान कितना ज़्यादा ठंडा पड़ चुका है, उसने अपने डरे हुए दिल से कहा, लांजान नहीं, उठो ना, उठो, मुझसे बातें करो। तुम इतने ठंडे क्यों हो? मुझसे बोलो कुछ, मुझे डर लग रहा है। मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत और ताकत जितना लोग कहते हैं। मैं भी डर महसूस कर सकता हूँ, मुझे भी चोट पहुँचती है। मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ वो जो सब लोग कहते हैं। तुम तो मुझे समझते हो ना लांजान। उठो, मुझे डराओ मत, अपने वीइंग को मत डराओ ऐसे। उठो अल्फा, उठो। ये कहते हुए वीइंग ने अपने शरीर की गर्मी लांजान को देने की कोशिश करी, पर इतनी कोशिश के बाद भी वहाँ कोई हरकत नहीं थी। यहाँ तक कि लांजान की पलकें तक नहीं हिल रही थी। उसकी सांसें वक्त के साथ और ज़्यादा धीमी होती चली जा रही थी। अब वीइंग का डर और ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसने लांजान के सर पे से बालों को हटाते हुए कहा, लांजान उठो ना, उठो, देखो तुम्हारा फॉरहेड रिबन, आज मैंने इसे छू लिया। तुम मुझ पर चिल्लाओगे नहीं, डांटोगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे, कहोगे नहीं कि तुम्हें ये रिबन नहीं छूना चाहिए वीइंग, तुम इसके लायक नहीं हो। मैं सुनना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हारी डांट सुनना चाहता हूँ। उठो ना, उठो, मुझसे कुछ कहो। उठो अल्फा, उठो, जवाब दो मुझे। तुम्हारा ओमेगा तुम्हें बुला रहा है। उठो अल्फा, उठो। ये कहते हुए वीइंग लांजान के शरीर को झकझोरने लगा। वो लगभग बौखला चुका था क्योंकि कोई हरकत नहीं हो रही थी। दिल की धड़कनें थम रही थी, जिस्म ठंडा हो रहा था और सांसें ऐसा लग रहा था जैसे उखड़ रही हों। जैसे जैसे वीइंग बोल रहा था, उसका खुद का शरीर भी उसका साथ छोड़ रहा था। उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, वो भी कल की बैटल से बहुत बहुत घायल था। वो जैसे तैसे अपनी हिम्मत बटोर कर कुछ करने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसका ओमेगा बॉडी भी उसका कब तक साथ दे सकती थी?
विंग ने चिल्लाकर कहा, उठो अल्फा, तुम्हारा ओमेगा तुम्हें बुला रहा है, उठो ना। पर अचानक जैसे कि उस ब्यूरियल माउंट के अंदर एक लाइट फ्लैश हुई हो और एक शख्स ने अपने कदम वहाँ रखे। उस शख्स ने विंग से कहा, वो तुम्हारा अल्फा नहीं है, तुम उसे अल्फा कहकर नहीं बुला सकते। जैसे ही ये कुछ शब्द विंग के कानों में पड़े, उसने अपनी आंसू भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा तो सामने बाउसे सरन खड़ी हुई थी, जो हेल्पलेसली विंग की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे में बहुत सारे इमोशंस थे, पर विंग से कम। विंग दौड़ता हुआ, भागता हुआ बाउसे सरन के पास पहुंचा और लगभग उनके कदमों में गिर गया। उसने कहा, गॉड मदर, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। देखिए देखिए, मेरा अल्फा कुछ नहीं कह रहा, वो नहीं उठ रहा। देखिए ना, लांसान कुछ बोल ही नहीं रहा। ये कहते हुए विंग बिल्कुल बच्चों की तरह गुहार लगा रहा था, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा हो, उसे मनाने की कोशिश कर रहा हो। बाउसे सरन का दिल लगभग बहुत टुकड़ों में टूट चुका था अपने विंग को इस तरीके से देखकर। वो विंग को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती थी, पर आज उसके इस क्यूट से ओमेगा की हालत क्या हो गई। इतना ज़्यादा विलाप, इतना ज़्यादा, वो भी उस शख्स के लिए जो उसे शायद कभी अपना मानता भी ना हो, कहा भी ना हो। बाउसे सरन ने कहा, वो तुम्हारा अल्फा नहीं है माय डियर, वो तुम्हारा अल्फा नहीं है। ये कहते हुए बाउसे सरन भी अब विंग के बगल में बैठ चुकी थी। उन्होंने अपने ठंडे हाथ में विंग का वो ठंडा हाथ लिया जो कांप रहा था। विंग ने कहा, नहीं नहीं, वो मेरा अल्फा है, वो मेरा अल्फा है, मैं उसका ओमेगा हूँ। बाउसे सरन ने कहा, क्या कभी उसने कहा है कि तुम उसके अल्फा हो? जैसे बाउसे सरन की आंखों में क्वेश्चन हो। उनका ये सवाल सुनकर एकाएक विंग चुप हो गया, क्योंकि ये सच है कि लांसान ने कभी नहीं कहा कि विंग उसका कुछ है, पर विंग का दिल उसे अपना मानता था। जब से उसने लान क्लान में कदम रखा था, एक लांसान ही तो था जिसके आगे पीछे वो बिल्कुल एक बनी की तरह उछलता रहता था। विंग को इस तरीके से चुप देखकर बाउसे सरन ने कहा, जवाब दो मुझे, क्या वो तुम्हें अपना मानता है? क्या उसने कभी तुमसे कहा है कि तुम उसके ओमेगा हो, या वो तुम्हारा अल्फा है? विंग ने अपनी उन लाचार आंखों से बाउसे सरन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं कहा तो क्या हुआ, पर मैं तो उसे अपना मानता हूँ ना, क्या मेरा मानना कुछ नहीं है? विंग बिल्कुल बच्चों की तरह जवाब मांगने की कोशिश कर रहा था। बाउसे सरन ने कहा, तुम्हारे मांगने से क्या होता है? क्या आज तक जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिला है? अगर मिला होता तो आज तुम इस ब्यूरियल माउंट में अकेले नहीं रह रहे होते माय सन। देखो ज़रा अपनी हालत, क्या बना ली है तुमने। तुम्हारे खुद के जिस्म के ऊपर कितने जख्म हैं और तुम दूसरों के जख्म पर विलाप कर रहे हो। आखिर कब तक तुम लोगों को देते रहोगे? और लोग तुम्हें बदले में क्या देते हैं? सिर्फ जिल्लत, और अकेला छोड़ देते हैं तुम्हें यहाँ तड़पने के लिए। ऐसा मत करो अपने साथ, ऐसा मत करो, वरना तुम सबको खो दोगे, अपने आप को खो दोगे। विंग, संभालो अपने आप को। ये कहते हुए बाउसे सरन ने विंग के उन कांपते हुए कंधों को पकड़ लिया था। विंग ने लगभग अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अब सिर्फ मेरा लांसान चाहिए। आप कुछ कीजिए ना, आप उसे ठीक कीजिए। हाँ, सही है, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, पर लांसान ने, उसने मेरा साथ दिया। वो मुझे पहचानता है, वो मुझे जानता है, वो मुझे पहचानता है। मैं उसके लिए हीलिंग पैट्रियार्क नहीं हूँ, कम से कम उसके लिए तो नहीं हूँ, दुनिया के लिए हूँ। मुझे दुनिया की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा लांसान चाहिए। प्लीज़ कुछ कीजिए। विंग को ऐसे देखकर बाउसे सरन लगभग टूट चुकी थी, पर वो उस वक्त टूट नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो टूट गई तो वो विंग को कैसे संभालेंगी। उन्होंने अपनी थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा, बस करो विंग, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ये कहते हुए वो खड़ी हो चुकी थी, विंग को वहीं ज़मीन पर पड़ा छोड़कर। विंग भी तुरंत खड़ा हुआ, उसने अपने बालों को पीछे किया और कहा, हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आप कुछ कर सकती हैं। कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए प्लीज़, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। देखिए उसकी सांसें उखड़ रही हैं। ये कहते हुए वो लांसान के करीब पहुँच चुका था। उसके शरीर को अपने शरीर से छूता हुआ बोला, देखिए इससे कुछ नहीं हो रहा, इसका जिस्म ठंडा पड़ रहा है, मुझसे बात मत कीजिए, कुछ कीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपसे बैक करता हूँ, नहीं तो मैं भी लांसान के साथ ख़त्म हो जाऊँगा यहीं इस ब्यूरियल माउंट में। क्या आप यही चाहती हैं? ये कहते के साथ ही विंग ने लगभग
बासु सरेन के पास कुछ कहने के लायक ही नहीं छोड़ा था। वो वहीं खड़े होकर सारे मंजर को देख रही थी। विंग ने अपनी थोड़ी तेज़ आवाज़ में पूछा, जवाब दीजिए मुझे कि आप कुछ कर सकती हैं या नहीं, या फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और आप भी चले जाइए उन लोगों के पास जो लोग सिर्फ मेरा तमाशा देखना जानते हैं। एकाएक बासु सरेन की भौहें चढ़ गईं। उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? अगर मैं उन लोगों के साथ जाना चाहती तो मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ नहीं खड़ी होती। विंग ने कहा, तो ऐसा यहाँ खड़े होने का फ़ायदा ही क्या जब आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ आपके पास रास्ता होगा, पर आप बताएंगी नहीं, है ना, दूसरों की तरह। बासु सरेन ने कहा, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। विंग, समझने की कोशिश करो, हर चीज़ एक हद तक की जा सकती है। विंग ने कहा, मैं कभी किसी हद में बंधा ही नहीं, मैं तो पैदा ही बेहद करने के लिए हुआ था, इसीलिए तो आज यहाँ हूँ। वीवुशियान से आज हीलिंग पैट्रियार्क बन चुका हूँ, और कितनी हद में आप मुझे बांधना चाहती हैं? जैसे जैसे विंग बोल रहा था वैसे वैसे उसके अंदर रिसेंटफुल एनर्जी बढ़ती चली जा रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और काला धुआं लगभग उसके चारों ओर से एमिट हो रहा था। जैसे ही बासु सरेन ने ये देखा, एकाएक उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बस करो वरना तुम्हारा शरीर भी यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। क्या चाहते हो तुम, खुद को ख़त्म करना? बासु सरेन चिल्ला रही थी। विंग ने कहा, हाँ, मैं खुद को ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे नहीं रहना जहाँ मेरा लांजान नहीं है। ये कहते हुए विंग की मुट्ठियाँ भिज चुकी थीं, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं और धुआं और ज़्यादा गहरा। इतनी ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी को महसूस करते के साथ ही बासु सरेन ने कहा, शांत हो जाओ, हमारे पास एक रास्ता है। जैसे ही बासु सरेन के मुंह से ये लफ्ज़ निकले, एकाएक विंग की आंखें बंद हो गईं। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को काबू करने की कोशिश करी, पर उसका खुद पर काबू पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसकी ताकत उसके ऊपर हावी होना शुरू कर चुकी थी। बासु सरेन चल के अब लांजान के करीब आ चुकी थी। उन्होंने उसका हाथ लिया और उसके जख्म को जांचने लगी। उन्होंने पूछा, इसे कितने स्लैशेस मारे गए हैं? विंग ने जवाब दिया, लगभग 300। जैसे ही बासु सरेन ने ये सुना, उनका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कहा, क्या 300? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कठोर सज़ा। किसी इंसान को मारने के लिए 100 स्लैशेस काफ़ी होते हैं, और 300 स्लैशेस, वो भी एक अल्फ़ा को तोड़ने के लिए काफ़ी थे। बासु सरेन ने कहा, विंग माय चाइल्ड, मुझे नहीं लगता कि हम इसकी कोई मदद कर पाएंगे। जैसे ही विंग ने ये सुना, वो लगभग खड़ा हो चुका था। उसने कहा, क्या? यह आप कैसे कह सकती हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? वो गुस्से में था। बासु सरेन ने कहा, यह एक अल्फ़ा है और एक 300 स्लैशेस की सज़ा एक अल्फ़ा को तोड़ने के लिए काफ़ी है। इन स्लैशेस ने इसके गोल्डन कोर को हिट किया है, जिस वजह से ये धीरे धीरे अपनी सारी एनर्जी को लूज़ कर रहा है। जैसे कोई लैंप अपनी लाइट को लूज़ करता है, बिल्कुल वैसे ही ये अपनी गोल्डन कोर को लूज़ कर रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और अगर इसके ज़ख्म का इलाज नहीं हुआ तो एक गोल्डन कोर के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी खो सकता है। जैसे ही विंग ने सुना, उसकी पूरी बॉडी लगभग ठंडी पड़ गई। वो वहीं ज़मीन पर गिर गया। उसने कहा, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपने लांजान को ऐसे नहीं जाने दे सकता। कुछ तो बताइए मुझे। वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फ़ा है, एक हॉट ब्लडेड प्योर अल्फ़ा। उसकी गोल्डन कोर बहुत स्ट्रांग है। उससे स्ट्रांग गोल्डन कोर तो किसी के पास भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं। बासु सरेन ने कहा, यही वजह है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्डन कोर है। उसकी कोर ही स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक लाइट बियरर सोल है, जिस वजह से उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। हम लोगों के शरीर में यिंग और यांग एनर्जी इक्वल होती है। ये बॉडी को मेंटेन करके रखती है। और लांजान एक हॉट ब्लडेड अल्फ़ा है, एक प्योर हॉट ब्लडेड अल्फ़ा, जो आगे करके क्लान को लीड करेगा। पूरे लैन क्लैन के अंदर लांजान जैसा कोई भी अल्फ़ा नहीं है, और यही वजह है उसकी ऐसी हालत होने की। इस स्लैशेस ने उसकी सोल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। यिंग और यांग एनर्जी बढ़ चुकी हैं, और क्योंकि लांजान एक लाइट बियरर सोल है, यांग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उन स्लैशेस की वजह से यांग एनर्जी लगभग उसके शरीर से ख़त्म हो चुकी है, और यिन एनर्जी ने उसको धीरे धीरे कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। पहले ये यिन एनर्जी इसकी गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय करेगी, र्यून करेगी, और फिर इसकी लाइफ को। विंग ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए?
हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? बाउज़र सरेन ने कहा, तुम नहीं कर सकते। विंग ने कहा, क्यों? मैं तो यीलिंग पैट्रियार्क हूँ, ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकता। बाउज़र सरेन ने कहा, यही वजह है इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। पहली बात तो तुम्हारे पास गोल्डन कोर ही नहीं है, तुम अपनी खुद की कोर लूज़ कर चुके हो। तुम्हें लगता है कि तुम लांसान की मदद कर पाओगे? नहीं, विंग ने ये सुना, वो लगभग आश्चर्य से बाउज़र सरेन की तरफ देखने लगा। उसने अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, आपको कैसे पता चला? बाउज़र सरेन ने कहा, शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। अगर तुम अपने शरीर के साथ कुछ भी बदलाव करोगे और वो मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकती हूँ कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपने ऊपर गौर करो, वरना तुम अपना बचा कुचा भी खो दोगे। विंग बिलखता हुआ बाउज़र सरेन के कदमों में गिर गया। उसने उसके कदमों को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं सब कुछ खो दूंगा। वैसे भी जहाँ मेरा लांसान नहीं, वहाँ मैं रहकर क्या करूँगा? जैसे ही विंग ने ये सब कुछ कहा, एकाएक लांसान की सांसें उखड़ने लगी। उसका पूरा जिस्म लगभग कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खत्म होने वाला है। विंग दौड़ता हुआ लांसान के पास पहुंचा। वो पूरी तरीके से डरा हुआ था। उसने कहा, देखिए गुरुमा, यहाँ क्या हो रहा है? देखिए कुछ हो रहा है। ये कहते हुए विंग ने अब अपनी बची कुची एनर्जी को लांसान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू किया। बाउज़र सरेन ने कहा, विंग बस करो, अगर तुमने और ज़्यादा अपनी एनर्जी को उसे दिया तो तुम मर जाओगे। बस करो, छोड़ो उसे। विंग ने कहा, ठीक है, अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपने लांसान के साथ मरना चाहूँगा। उसके बिना तो वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मुझे जाने दीजिए। मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, फिर जियांग फैमिली ने अपनाया, फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। शीजिए को अपना समझा था, वो भी साथ छुड़ाकर चली गई। उसके बाद लांसान ही तो बचा था। अब जब वो भी नहीं रहेगा तो मैं जीकर क्या करूँगा? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। बाउज़र सरेन ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो हमारे पास एक रास्ता है, पर वो रास्ता बहुत कठिन है माय सन, बहुत कठिन। विंग ने कहा, क्या? बाउज़र सरेन ने कहा, ब्रोक योर सोल इनटू यिन एंड यांग, और अपनी यांग एनर्जी को लान वांग जी को दे दो। विंग लगभग शांत हो चुका था। उसने कहा, क्या ये मुमकिन है? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपनी यांग एनर्जी को किसी को दे सकते हैं? बाउज़र सरेन ने कहा, हाँ, किसी भी मेथड से हम अपनी सोल को कम्प्लीटली यिन और यांग में ब्रेक नहीं कर सकते, ये सच है। और अगर हम कोशिश करते भी हैं तो वो दोनों एनर्जी प्योर नहीं रहती। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी मेथड से तुम्हारी सोल को यिन और यांग एनर्जी में तोड़ दिया, फिर भी तुम्हारी यांग एनर्जी के अंदर तुम्हारी यिन एनर्जी का कुछ ना कुछ पोर्शन तो रहेगा ही, यानी कि वो कम्प्लीटली प्योर नहीं होगी। हाँ, 90% अगर तुम्हारी यांग एनर्जी होगी तो 10% यिन एनर्जी भी उसमें शामिल होगी। और अगर तुम अपनी यांग एनर्जी लान वांग जी को दे देते हो, तुम्हारी यिन एनर्जी का कुछ पोर्शन तुम्हारी यांग एनर्जी के साथ चला जाएगा, और यही चीज़ होगी जो तुम दोनों को एक ऐसे थ्रेड से जोड़ देगी जो अनसेपरेबल होगा। जब कभी तुम दोनों एक दूसरे के आसपास होगे तो तुम्हारी सोल तुम्हें पहचान लेगी, और फिर एक ऐसा अट्रैक्शन पैदा होगा कि तुम चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाओगे, और अगर रोकोगे तो ऐसा दर्द होगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते, हड्डियों को तोड़ देने वाला दर्द। विंग ने कहा, अगर सिर्फ इतना होता तो आज तक किसी न किसी ने ये कर लिया होता, मुझे आगे बताइए। बाउज़र सरेन ने कहा, सही कहा, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है। जब तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली तुम्हारी यांग एनर्जी को लॉस्ट कर चुकी होगी तो तुम्हारे शरीर के अंदर सिर्फ यिन एनर्जी बची होगी, और यिन एनर्जी एक डार्कनेस होती है जो तुम्हें लाइट में रहने नहीं दे सकती। तुम्हारी यिन एनर्जी तुम्हारी सोल को यहाँ रहने नहीं देगी, कैद कर लेगी, तुम्हें अपने अंदर लगभग कंज्यूम कर लेगी। तुम वांगजी की ज़िंदगी तो बचा लोगे, पर खुद की सोल को खो दोगे, और जब तुम अपनी सोल को खो दोगे तो वांगजी भी कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि उसे पूरा होने के लिए तुम्हारी सोल की ज़रूरत है। विंग, मेरी बात समझो, किसी एक का खोना तो यहाँ निश्चित है ही। विंग ने कहा, ठीक है, अगर किसी का खोना ही है तो मैं खोने के लिए तैयार हूँ। बाउज़र सरेन ने कहा, क्या, इस कीमत पर?
खुद को खोने की कीमत पर, एक ऐसे शख्स को यहाँ छोड़ जाने की कीमत पर जो हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करेगा? क्या तुम यही चाहते हो? तुम लांसान को जिंदगी दोगे पर वो अधूरा रह जाएगा, एक ऐसी कमी जो कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा सिवाय तुम्हारे, क्योंकि उसे तुम्हारी सोल की तलाश रहेगी, उस एनर्जी की तलाश रहेगी जो तुम्हारे अंदर बची रह गई है, तुम्हारी सोल की। बीइंग, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बॉडी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम एक ओमेगा हो, एक रेयर ब्लड प्योर ओमेगा। अपनी सोल को दो एनर्जी में तोड़ते के साथ ही तुम गायब हो जाओगे। तुम्हारी ये एनर्जी तुम्हें खा लेगी। तुम कुछ नहीं कर सकते, चाहकर भी वापस नहीं आ पाओगे। फ़ायदा क्या होगा इन सब कुछ करने का, जहाँ अधूरापन दोनों के हिस्से में रहेगा। तुम एक ओमेगा हो, समझो। बीइंग चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर मैं एक ओमेगा हूँ? मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, बाज़ सरेन ने कहा, पर तुम एक अल्फा नहीं हो और तुम्हारी हीट तुम्हें जीने नहीं देगी। ना वो तुम्हें जीने देगी और ना उसे। जब तुम दोनों अपनी हीट और रट में आओगे तो खुद को संभाल नहीं पाओगे, एक दूसरे के लिए तड़पोगे पर छू नहीं पाओगे, समझते हो? और वो तो तुम्हारा अल्फा भी नहीं है। फिर क्यों? बीइंग ने कहा, ठीक है वो मेरा अल्फा नहीं है, पर मैं उसका ओमेगा हूँ, और अगर मेरे कुछ करने से वो ठीक हो जाता है तो मैं करूँगा। अगर वो मेरा ये करने से वही लान वांगजी बन जाएगा जो स्लान क्लान में एक जेड प्रिंस की तरह रहता है, तो ये बीइंग करेगा, ये हंसते हंसते करेगा। ये कहते हुए बीइंग वहीं बैठ गया लानसान के पास। बीइंग ने कहा, आज यहाँ कोई विभूषियान नहीं है, ना ही कोई हीलिंग पैट्रियार्क है। आज यहाँ ज़मीन पर बैठा हुआ बीइंग है, लानसान का बीइंग। एकाएक बाउसे सरेन ने कहा, ठीक है, और अगर तुम्हारा लानसान ही तुम्हारा नहीं रहा तो? बीइंग ने अपनी हैरान आंखों से बाउसे सरेन की तरफ देखा और कहा, मतलब? बाउसे सरेन ने कहा, अगर वो सब कुछ भूल गया, सब कुछ, तुम्हें भी, तो क्या करोगे? ये मेथड अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बीइंग शांत हो गया, उसका गला सूख चुका था, हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे भूल भी जाता है तो कम से कम वो जिंदा तो रहेगा, और मुझे बस यही चाहिए। बाउसे सरेन ने कहा, तुम पागल हो चुके हो, बिल्कुल पागल। खुद की आत्मा को कैद करने के लिए तैयार हो। कम से कम 16 साल, 17 साल या 18-20, कोई नहीं जानता कितने सालों के लिए तुम कैद हो जाओगे। जब तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ये एनर्जी काबिज रहेगी, तुम वापस नहीं आ पाओगे, उजाले में पैर नहीं रख सकोगे। और फिर भी तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो। क्यों माय सन, क्यों माय चाइल्ड, क्यों तुम अपने आप को इतना दुख दे रहे हो? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ इतना दुख बर्दाश्त करने के लिए छोड़ कर गई थी? वो तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। तुम उनके सबसे प्यारे ओमेगा थे। बीइंग ने कहा, जिस दिन मुझे मेरी माँ ने छोड़ा था, शायद तभी से सब मेरे दुश्मन हो गए थे। हंसी मेरे हिस्से में कभी आई नहीं। कम से कम सुकून तो मिल जाए मुझे। मैं कहीं भी रहूँगा, कम से कम मेरे दिल में ये सुकून रहेगा कि मेरा लानसान ठीक है। बाउसे सरेन ने कहा, ठीक है, सही है, वो ठीक रहेगा, पर वो अधूरा रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। उसकी आत्मा बेचैन रहेगी, पुकारेगी तुम्हें, पर तुम उसे नहीं मिल पाओगे तो क्या हाल होगा उसका? कैसे संभालेगा वो? सिर्फ सांसें चलेंगी उसकी, उसका जिस्म जिंदा रहेगा, पर आत्मा वो अधूरी रहेगी तुम्हारे बगैर, जब तक तुम वापस नहीं लौटोगे। बीइंग ने कहा, ये समय भी गुजर जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ बीइंग? समझने की कोशिश करो। तुम्हें अपनी हीट में अपना अल्फा चाहिए होगा। तुम किसी और को नहीं छू पाओगे। कोई और अल्फा तुम्हारी हीट को शांत नहीं कर पाएगा। तुम्हें सिर्फ लानसान चाहिए होगा उस वक्त। क्या करोगे जब तुम? और वो दर्द बहुत 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 गहरा होगा, तुम्हारी हड्डियों को तोड़ने लायक होगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो एक अल्फा है, वो किसी और ओमेगा से काम चला सकता है, पर तुम्हें अपना अल्फा चाहिए होगा उस वक्त। तब तुम क्या करोगे? अब बीइंग शांत हो चुका था। वो बस वहीं ठंडा खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें शांत थीं और लफ्ज़ जैसे
अल्फाज ढूंढ रहे थे। वीइंग ने अपनी ठंडी आवाज़ में पूछा, जब मेरे अंदर से यंग एनर्जी लूज़ हो जाएगी तो मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, पर अगर लान वांगची के अंदर से यंग एनर्जी लूज़ हो गई तो वो अपनी गोल्डन कोर को भी खो देगा, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी को भी। ऐसा क्यों? हे माय लवलीज, आई होप आप लोगों को आज का चैप्टर भी पसंद आया होगा। जानती हूँ थोड़ा सैड था, पर मुझे सिचुएशन को तो एक्सप्लेन करना ही था, तभी तो हमारा नॉवल आगे बढ़ेगा। चलिए, तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। और आखिरी में जो वीइंग ने सवाल पूछा है बाउंसर सेरेन से, उसका जवाब क्या होगा? क्या आप लोगों के पास कोई थ्योरी है कि वीइंग जिंदा रह सकता है पर लानजान नहीं? अगर आपके पास ऐसी कोई थ्योरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के उस थ्योरी को ज़रूर पढ़ूंगी और देखती हूँ आप लोगों का प्रेडिक्शन कितना ज़्यादा सही होता है। बाकी आप लोगों के जो भी सजेशंस हो, जो भी थॉट्स हों, वो आप इस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी नॉवल शुरू हुआ है, अगर आप लोगों के सजेशंस होंगे तो हम डेफिनेटली उन्हें आने वाली वीडियो में शामिल करेंगे। और साथ ही अगर किसी को यिन और यांग एनर्जी का वो जो हमने यहाँ थ्योरी शेयर की है वो समझ में ना आई हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? बाकी चलिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाय बाय।